जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर क्लर्क का ये ओरिजिनल पेपर है। साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मुझे एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप करा था और व्हाट्सएप के आपका ये देख सकते हैं कि व्हाट्सएप में सारा चीज आया हुआ है ये, और इसका मैंने पार्ट 1 आपको मैंने कल करवा दिया था और आज जो है आपका पार्ट 2 है जिसमें कि 25 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। इसमें पैसेज को मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को आपको 100% करना ही करना है, अपने आप को टेस्ट करना है। अभी आपका एग्जाम आने वाला है, उसमें आपको पूरा पूरा हेल्प करने वाला है कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं इंडियन आर्मी के द्वारा रिपीट भी किए जाते हैं, तो अपने आप को टेस्ट कर लीजिए। और आपका एग्जाम अभी नहीं है तो क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन आपको नोट करना है। आपको देखिए, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया है जो कि नवंबर 13 और दिन के 11 बजे आपका होने वाला है, जो कि एनडीए एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं तो इस टेस्ट को लगा लीजिए। जो आपका सिलेबस है उसी से आपका रिलेटेड यहाँ पर टेस्ट मिल जाएगा आपको, और यहाँ पर आपको 100% तक स्कॉलरशिप मिल जाएगा एनडीए के कोर्स में। और साथ साथ में अगर आप इस टेस्ट को आप देते हैं, जो कि टेस्ट फ्री में है, तो आपको प्राइज मिलेगा। ये टेस्ट फ्री में देने के लिए आप लोगों को एक कोड यूज करना है, वन प्लस का, ONEPLUS का है। अगर आप ये टेस्ट में अगर रैंक 1 लाते हैं तो आपको यहाँ पर एक 5G फोन दिया जाएगा जिसका की कीमत कम से कम यहाँ पर 40,000 के लगभग रहेगा। और आपका रैंक इस टेस्ट में आपका अगर 2 से लेकर 20 तक आता है तो आपको 1,000 रुपए का यहाँ पर गिफ्ट वाउचर मिलेगा। तो इस टेस्ट को जरूर दीजिए, आपको इस टेस्ट के लिए कुछ भी पे नहीं करना है। ये टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री में है। और एनडीए एग्जाम के लिए आप कितना प्रिपेयर हैं, या एनडीए एग्जाम में 100% आप चाहते हैं कि आपको तैयारी हो जाए, एक बार में क्रैक हो जाए, तो आपको ये अनअकैडमी का आपको नवंबर 13 को दिन के 11 बजे आपको टेस्ट लगाना ही लगाना है। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन नीचे में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप इनरोल करिए और फ्री में इनरोल करके आप वहां पर फ्री में टेस्ट देने के लिए आपको वन प्लस का कोड यूज करना है, ONEPLUS, ठीक है। और यहाँ पर ये टेस्ट जो है ये स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि CDS FCAT एग्जाम के जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए है। और ये टेस्ट बिल्कुल फ्री में है जो कि नवंबर 13 को दिन के 11 बजे है। और आप याद कर लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं, ये आपका इसमें 100% तक आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। साथ साथ में आपको प्राइज भी यहाँ पर दिया गया है कि आपको यहाँ पर रैंक 1 आ जाता है टेस्ट में, जो कि टेस्ट बिल्कुल फ्री में है। आपको एक 5G फोन दिया जाएगा और आपने अभी तक जो पढ़ा है ना उसी में से सारा सिलेबस रहने वाले हैं। आपको 40,000 रुपए तक का रहेगा ये। साथ साथ में आपको रैंक 2 से लेकर 20 तक आता है तो आपको 1,000 रुपए का आपको गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा। साथ साथ में अनअकैडमी ने एनडीए के लिए एक कोर्स लॉन्च कर दिया करेगा नवंबर 17 को, उसमें भी आपको एनरोल करने में यही कोर्स के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि आपको 100% तक मिल सकता है। इसके कोर्स में आप लोग एनरोल करिए, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ साथ में नवंबर 13 को जो एनडीए 1 के लिए यहाँ पर बैच स्टार्ट हो रहा है, नवंबर 17 को आपको एनरोल करना है और एक बार में आपको एनडीए की तैयारी हो जाएगा और 100% स्कॉलरशिप के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आप एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है, क्योंकि पेपर उतना क्लैरिटी नहीं था तभी मैंने इसको टाइप करके आपके सामने में यहाँ लाया है। तो पैसेज ये है, और आपका एग्जाम अभी आने वाला है तो इस पैसेज को आपने कभी न कहीं भी जरूर पढ़ा होगा, और इस पैसेज को मैंने पहले करा भी दिया है। अगर आप आर्मी क्लर्क का तैयारी कर रहे हैं तो आपको वन प्लस डिफेंस अकेडमी याद होगा, किसी बच्चे ने आपको बताया होगा। अगर नहीं बताया होगा तो पहली बार सुन रहे हैं तो आप भी इतने से इंप्रेस हो जाओगे, समझ जाओगे इसमें आपको कितना ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं वन प्लस डिफेंस अकेडमी के द्वारा। हमारा एक एप्लीकेशन भी है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो पैसेज आपने पढ़ा होगा और इसका आंसर आपको यहाँ पर मैच करना है। इस आपको यहाँ पर आंसर मैच करिए और कि आपका आंसर क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन ये क्या है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ द टर्म पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब क्या है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि है एवरलास्टिंग। क्लियर है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि इन टुडेज टाइम किचन गार्डन आर। किचन गार्डन क्या है, यहाँ पर देखिए एस्थेटिक्स एंड नीड बेस्ड है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको यहाँ मैच कर लीजिए, और आपका एग्जाम है तो आपको ये क्वेश्चन पता होना ही चाहिए क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं इंडियन आर्मी। अब आज आगे जाइए, व्हाट आर द न्यू एंट्रेंस इन इंडियन गार्डन। जब पैसे आपने पढ़ा होगा, पैसे पढ़ेंगे तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा जो कि है
हर्बल प्लांट जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे है कि एट प्रेजेंट किचन गार्डन आर अप्रिशिएट, क्यों इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है? क्योंकि ये क्या है कि फॉर देयर ब्यूटी एंड देयर यूज इन हेल्थ केयर, ब्यूटी के लिए सुंदरता को बढ़ाता है, साथ साथ में इसका यूज हेल्थ केयर में भी होता है, इसलिए इसको अप्रिशिएट किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आगे आ जाइए, द हर्ब ग्रोन बाय इजिप्शियन वेयर, यानी शुरू में जो मिस्र के द्वारा, इजिप्शियन के द्वारा जो हर्ब्स उगाए जाते थे वो किस लिए उगाए जाते थे? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है कि यूज्ड एज ड्रग टू क्यूर इलनेस, ये दवा के रूप में, दवा बनाने के लिए इसका यूज किया जाता था, औषधि बनाने के लिए, जो कि इससे बीमारी को दूर किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब अगला पैसेज भी आपके सामने में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज है और ये मैंने पेड कोर्स में मैंने करा रखा है, लाइन बाय लाइन एग्जाम मैंने हिंदी बता रखा है। तो पेड कोर्स हमारा जो है वन प्लस डिफेंस अकेडमी के एप्लीकेशन पर है, आपको इंग्लिश का क्लास ज्वाइन करने के लिए मात्र 999 लगेगा, एक बार लगेगा और 100% आप आर्मी क्लर्क का एग्जाम घर बैठे निकालोगे, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सीरियस लग रहे हैं तो घर से स्टडी करिए और अपने आप को पूरा टाइम दीजिए, बस 1-2 महीने की बात है, आपको यहाँ पर एग्जाम घर से निकल जाएगा। तो इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करने के लिए मात्र आपको 999 पे करना है, साथ में आपको ई बुक भी ले सकते हैं, कि आपका जो भी ई बुक है, जैसे कि पेपर लेना चाहते हैं इंग्लिश का, कंप्यूटर का, सब मिल जाएगा आपको। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर ये है, कॉल भी आप मुझे कर सकते हैं। तो पैसेज आपने पढ़ा होगा, आप पैसेज का आप लोग आंसर मैच करिए कि आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द राइटर सजेस्ट, यानी कि जो पैसेज पढ़ेंगे तो राइटर क्या सजेस्ट कर रहा है, राइटर के द्वारा क्या सजेस्ट किया जा रहा है। तो ऑप्शन आप इसका आंसर चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, व्हाइल मॉडर्नाइजिंग वी शुड बी केयरफुल नॉट टू डिस्ट्रॉय नेचर कंप्लीटली। जब हम लोग मॉडर्नाइज कर रहे हैं, आज के टाइम के हम लोग मैच कर रहे हैं कि वर्ल्ड पूरा इतना ज्यादा डेवलप कर रहा है, उसके साथ भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो हम लोगों को किस चीज का ध्यान रखना है कि नेचर हमारा जो है वो डिस्ट्रॉय, बर्बाद न हो, इस चीज को ये राइटर सजेस्ट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला भी है कि व्हाट डज स्ट्रगल इन द पैसेज, पैसेज में यूज किया गया है कि इसका मतलब क्या है स्ट्रगल का। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी कि मैन स्ट्रगल टू सेव नेचर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कि मैन किस लिए स्ट्रगल कर रहा है, किसका कोशिश कर रहा है, किसका संघर्ष कर रहा है, नेचर को बचाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर है। अगला है कि व्हाट डज नेचर इन द पैसेज मीन, नेचर का मतलब क्या है पैसेज में। तो जब आप पैसेज पढ़ेंगे और आंसर अपना चेक करेंगे तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा, जो कि है कंट्री साइड कवर्ड विथ प्लांट्स एंड ट्री। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को एक बार लाइक यहां से कर देना, और चैनल पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूं आपको मिल जाया करेगा। यहां पर है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही है पैसेज के अकॉर्डिंग। जब ऑप्शन आप पढ़ेंगे इसका, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर निकल के आएगा, देयर इज अ ब्यूटी इन नेचर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए, बड़े गौर से पढ़िए और समझिए पैसेज को। अगर आपको समझ में दिक्कत आता है, आपको 25 क्वेश्चन की तैयारी करना है, आप एग्जाम के लिए 100% चाहते हैं कि आपका तैयारी यहाँ पर हो जाए घर बैठे, तो आप वन प्लस डिफेंस अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके घर से स्टडी कर सकते हैं। बिल्कुल कम से कम फी में आप इसका तैयारी कर सकते हैं। मैक्सिमम 1500-1800 रुपए तक का जितना मटेरियल है, आपका लगभग 2000 में आपका तैयारी यहाँ पर कंप्लीट आपका हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, अगला है कि व्हाट डज अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप फिल अस विथ इनफिनाइट सेटिस्फैक्शन। अब यहां पर आपके सामने में ये देख सकते हैं कि यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इट इज फुल ऑफ ग्रीन वेजिटेशन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर आपके सामने में 3 आर्टिकल आएंगे, फिर प्रीपोजिशन आएंगे, फिर पीक्यूआरएस आएंगे, सिनोनिम एंटोनिम आएंगे। तो आपको ए टू जेड यहां पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं और बिल्कुल 100% आपका ये ओरिजिनल है। तो वन प्लस डिफेंस अकेडमी के द्वारा ए टू जेड मटेरियल का आप कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए। जो भी हमारा ई बुक है, पेड कोर्स है, आपका घर से तैयारी आपका 100% हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, देख सकते हैं यहां पर कि व्हाट आर फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ चिकन पॉक्स। तो यहां पर देख लीजिए कौन सा आर्टिकल आपको फिल करेगा। आर्टिकल आपका यहाँ पर कोई नहीं लगेगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है, नन ऑफ दीज आप वो चुन सकते हैं, जिसमें कि कोई आर्टिकल का यूज नहीं होने वाला है। लेकिन यहां पर जब देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, यहां पर द लग जाएगा। अब यहां पर देखिए द क्यों लगेगा, क्योंकि देखिए यहां पर फर्स्ट क्या होता है, देखिए अगर मैं बोलूं फर्स्ट बोलूं यहां पर, या मैं क्या बोलूं सेकंड बोलूं, या मैं क्या कर लूं थर्ड बोल दूं, या फोर्थ बोल दूं, ये क्या है सब ऑर्डिनल एग्जेक्टिव है, क्या है सब ऑर्डिनल है। तो ऑर्डिनल से पहले हमेशा याद रख लीजिएगा आप लोग, हमेशा आर्टिकल डिफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। देखिए आपने पेड कोर्स में पढ़ा होगा तो आपको पहले से पता होगा, तो द का हमेशा यूज किया जाता है। तो आप हमेशा याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले हमेशा आपको यहां पर
आर्टिकल, डिफरेंट आर्टिकल यूज करना है, द का यूज करना है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को भी देखिए और मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर करिए और मेरे आंसर से मैच करिए। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि दे वेटेड फॉर आर एट द बस स्टॉप, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगेगा? तो यहाँ पर 95% बच्चों का आंसर बिल्कुल 100% सही आएगा, जो कि यहाँ पर एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आर जो है इसको हम लोग हावर्ड नहीं पढ़ते हैं, एच यहाँ पर साइलेंट है, तो आपका स्टार्ट जो हो रहा है आपका वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर आपका आर्टिकल एन लग जाएगा। अब आगे आ जाइए, अगला है कि ही इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो यहाँ पर इतने बच्चों भी 95% बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आएगा। और आपने आर्टिकल पढ़ा है इसका आप लोग 100% इसका आंसर जरूर करेंगे। देखिए यहाँ पर ही इज के बाद यहाँ पर ए लग जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी है। आपने क्या पढ़ा है? देखिए वोवेल क्या होता है ना, क्या होता है? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है, लेकिन आपने इससे पहले क्या पढ़ा है कि एन लगाना है, लेकिन इससे पहले नहीं होता है। इसका साउंड कैसा है वो देखा जाता है कि साउंड का कॉन्सोनेंट है या फिर वोवेल है। तो यहाँ पर जब देख सकते हैं कि यू से स्टार्ट है, वोवेल से स्टार्ट है, लेकिन इनका साउंड जो है ना यो से स्टार्ट हो रहा है, यो, यू है ना, यो से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका आर्टिकल लगने वाला है ए। ठीक है, याद रहेगा आपको। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर पीक्यूआरएस क्वेश्चन इस तरह के फॉर्मेट में पूछा गया था, तो आप एग्जाम में भी इस तरह के फॉर्मेट पूछे जा सकते हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है, देखना है कि आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। अब क्वेश्चन देख के नहीं घबराना है। कभी कभी आपके पी क्यू आर एस होते थे तो 4 ऑप्शन मैच करने होते थे, लेकिन आपका जब पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू दे दे तो आपके लिए आसान क्वेश्चन और हो जाएगा। बस आपको पैसेंस रखना है, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन भी आपके नए नए मिल सकते हैं। टाइप पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन घबराना नहीं है, इस तरह क्वेश्चन और ज्यादा आसान होता है। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए कैसे बनाना पहले आपको देखिए, यहाँ पर पहले तो इसका आंसर देख लीजिए, आंसर क्या है। यहाँ देखिए, रिस्पेक्ट सेड दैट डिमांड इट बट इज गिवन नॉट। अब यहाँ पर देख लीजिए सेंटेंस आपका कहां से स्टार्ट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं मान लूं रिस्पेक्ट से स्टार्ट में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, सेड दैट से स्टार्ट नहीं होगा, डिमांडेड से स्टार्ट नहीं होगा, इट से जनरली क्या होता है सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो आप इट पकड़ के यहाँ पर रख लीजिए। वैसे भी देख सकते हैं बट से नहीं, इज से नहीं, और गिवन से नहीं, इज नॉट से नहीं, तो आपका मोस्टली क्या लग रहा है कि आपका सेंटेंस एस से स्टार्ट हो सकता है, जो कि इट है। देखिए एस से स्टार्ट होने वाला ना ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब मैं इसको पकड़ के मैं चलता हूं, ठीक है। आप इसके बदले में ऑप्शन से भी आप लोग कर सकते हैं, ऑप्शन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको इससे स्टार्ट करना है। जैसे एस से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, तो एस में क्या दिया गया है, इट। अगर मैं एस के बाद यू ले लूं, क्यू ले लूं, पी ले लूं, और आप मेरा अगर पूरा मीनिंग मिलते जा रहा है ना, तो आपको ऐसे करके चलना है और ऐसे आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे एस में क्या है, इट है, मैंने ले लिया इट, यहां पर इट कर दिया मैंने। एस के बाद यू है, यू में क्या है, इज है, देखिए इज, इट इज मेरा मैच कर रहा है अभी। उसके बाद क्यू है ना, क्यू में क्या है, सेड डैट, यहां पर क्या करूंगा मैं, सेड दैट। देखिए इट इज सेड दैट, कोई आपको एरर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा कि इट इज सेड दैट, यहां पर है, यहां पर उसके बाद पी है, इट इज सेड दैट रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के बाद क्या है, डब्ल्यू में रिस्पेक्ट इज नॉट गिवन। देखिए यहां पर रिस्पेक्ट इज नॉट गिवन, नॉट गिवन। उसके बाद क्या है, आर है, आर में क्या है, डिमांडेड, नॉट गिवन, आर में क्या है, डिमांडेड, इज नॉट गिवन, डब्ल्यू के बाद आर, इज क्या है, नॉट गिवन, डिमांडेड, डिमांडेड के बाद क्या है, टी है ना, डिमांडेड इट, क्या है, इज नॉट डिमांडेड, इज नॉट, यहां गिवन नहीं है, इज नॉट डिमांडेड, क्या है, इट इज सेड दैट रिस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड, रिस्पेक्ट को डिमांड नहीं किया, मांगा नहीं जाता है, मांगा नहीं जाता है। बस क्या आता है कि टी में है बट, वी में क्या है, बट गिवन, मतलब कि रिस्पेक्ट क्या डिमांड नहीं किया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है कि रिस्पेक्ट डिमांड नहीं किया जाता, मांगा नहीं जाता है, ये गिवन किया जाता है। देखिए ऑप्शन मेरा ए जो है ना पूरा पूरा मैच कर रहा है मेरा। देखिए आपको इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको 100% आपका आंसर जो आएगा श्योर आएगा। ऑप्शन से लेके चलिए या आप इससे लेके चलिए, बात एक ही रहेगा। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 40 में हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए बोथ इन द मेकिंग ऑफ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल द सोसाइटी। अब मुझे लग रहा है कि मैं सेंटेंस कहां से स्टार्ट करूं, तो मैंने क्या बताया था, तो यहाँ सर्च करो कि सेंटेंस आपका कहां से स्टार्ट हो सकता है। आपको नहीं मिल रहा है ना, डायरेक्टली ऑप्शन से करने का स्टार्ट आप कर दो यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले में क्या है, टी वी, देखिए टी में क्या है, इक्वल, बी में है क्या है, टी के बाद क्या भी है ऑप्शन ना, बी, बी में क्या है आपका, देखिए इक्वल सोसाइटी, इक्वल सोसाइटी, उसके बाद आर है, आर इक्वल सोसाइटी शेयर,
देखिए कोई ऐसा मीनिंग मुझे लग रहा है क्या, ग्रामेटिकली हो या मीनिंगफुल लग रहा हो, ऐसा मुझे कुछ नहीं लग रहा है ना, तो आपका सेंटेंस क्या, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है यहाँ पर। अगर मैं ऐसा अंदाजा करके चल रहा हूँ, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लग नहीं रहा है अभी कि मेरा सेंटेंस अभी ठीक जा रहा है कि इक्वल सोसाइटी शेयर, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा मीनिंग, तो ऑप्शन नंबर ए मैं काट देता हूँ। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ ऑप्शन नंबर बी से। बी में दिया है आर पी क्यू दिया गया है, तो आर में क्या दिया गया है, शेयर बोथ, शेयर बोथ, और फिर इन द मीनिंग ऑफ या मेकिंग ऑफ। देखिए यहाँ पर सेंटेंस कैसा बन रहा है, शेयर बोथ इन द मेकिंग ऑफ, ऐसा कोई मीनिंग लग रहा है, शेयर बोथ इन द मेकिंग ऑफ इक्वल, इक्वल उसके बाद क्या है टी, इक्वल के बाद एस, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए यहाँ पर ऐसा यहीं से आपका स्टार्ट गड़बड़ हो रहा है कि शेयर बोथ मेकिंग ऑफ, शेयर बोथ मेकिंग ऑफ कहां से आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना, तो ऑप्शन है मेरा सी भी, बी भी अभी गलत आ गया है। ऑप्शन सी में चेक करता हूं कि पी आर टी एस क्या है, पी आर टी एस है ना, पी में क्या दिया गया है, बोथ, आर के बाद क्या है, आर में बोथ शेयर, टी में है इक्वल। देखिए अभी मेरा मीनिंग कुछ न कुछ सही जा रहा है कि बोथ शेयर, दोनों क्या है, दोनों इक्वल शेयर कर रहा है ना, बोथ शेयर इक्वल। देखिए बोथ शेयर इक्वल, उस पर एच है रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए क्या शेयर कर रहा है, बराबर बराबर, मतलब कि इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहा है दोनों। ठीक है, अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर कि बोथ शेयर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद क्या दिया गया है, और उसके बाद दिया गया है आपका क्यू दिया गया है, इन द मेकिंग ऑफ, इन द मेकिंग ऑफ, यू में है यू में है मेकिंग ऑफ द सोसाइटी। देखिए बी में है ना, देखिए अभी मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना पूरा पूरा मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पर पी आर टी एस क्यू भी, अब यहाँ पे इसको पढ़ के देख लीजिए, पहले पी पढ़िए, फिर आर पढ़िए, फिर टी पढ़िए, फिर आपका एस पढ़िए, ऐसा करके मीनिंग निकालेंगे ना, आपका मीनिंग पूरा पूरा निकल के आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन घबराना नहीं है, बस आपको यहाँ पर या तो इसको पढ़िए कि आप सेंटेंस कहां से स्टार्ट हो सकता है, और वो वर्ड इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन में स्टार्ट हो रहा है, वो करके देख लीजिए, या फिर डायरेक्टली आप ऑप्शन से चलिएगा तो आपका कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन में आपको मैच कर जाएगा मीनिंगफुल सेंटेंस, वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पढ़ने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर आंसर 100% करेक्ट हो जाएगा। अब आगे है कि न्यू फादर नोबडी हु वाज हिज। अब देखिए सेंटेंस कहां से स्टार्ट हो सकता है आपका, जनरली न्यू से स्टार्ट नहीं होगा, फादर से स्टार्ट हो सकता है, क्यू से, क्यू से आपके इसमें दिया गया है, नोबडी से स्टार्ट हो सकता है, क्यू के बाद आर से भी स्टार्ट हो सकता है, आपका हु से भी स्टार्ट हो सकता है, वॉज से भी स्टार्ट हो सकता है, और हिज से भी स्टार्ट हो सकता है। अब मुझे लग नहीं रहा है कि मैं कहां से स्टार्ट करूं, मैं ऑप्शन से मैं चलता हूं कि क्यू टी पी एस, पहले क्या क्यू, फिर टी, फिर पी एस लेना है। मतलब क्यू में क्या दिया गया है, फादर, फादर के बाद क्या है, फादर वाज, अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फादर वाज न्यू, मतलब जानते थे, अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एस में क्या है, एस में है फादर वाज न्यू हु, उसके बाद क्या है, एस के बाद आर है हु नोबडी, हु नोबडी हो भी सकता है, अभी मुझे लग नहीं रहा है, हु नोबडी, उसके बाद क्या है हु नोबडी हिज। ऐसा मुझे अब कोई मीनिंग नहीं लग रहा है कि देखिए ऐसा नहीं है ना कि फादर वाज न्यू, न्यू के बाद हु नोबडी, ऐसा लग रहा है कि मीनिंग आज आ रहा है कुछ, कोई मीनिंग क्लियरली नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन मेरा ए जो है अभी मेरा नहीं आंसर मैच कर रहा है, तो अभी मैं ऑप्शन ए को काट कर चल रहा हूं। ऑप्शन बी में ये टी यू क्यू, टी यू क्यू, टी में क्या है न्यू, माफ कीजिएगा, टी में है आपका वाज, वाज के बाद वाज हिज फादर, अभी मेरा कोई दिक्कत नहीं है, वाज हिज फादर, क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो सकता है ना कि वाज हिज फादर, अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, वॉज इज फादर, उसके बाद है पी न्यू, वॉज इज फादर न्यू, अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। अब आगे देखिए यहां पर न्यू के बाद क्या है आर, न्यू, जैसे मैं अगर मैं उसके बाद मैं कहां से स्टार्ट आता हूं, किस पर, आर पर आता हूं। देखिए न्यू नोबडी, तभी मेरा लग रहा है कि गलत हो रहा है, नोबडी, उसके बाद एस है नोबडी हु, आपका यहाँ पर लास्ट में हुआ आ गया, कोई इसका मतलब नहीं बन रहा है, मेरा ऑप्शन बी भी गलत है, यहाँ पर हो जा रहा है यहाँ पर। अब मैं चेक करता हूँ क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी चेक करता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चेक करता हूँ कि यू क्यू आर टी, यू में दिया गया है हीज, हीज फादर, अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आर में है हीज फादर नोबडी, ऐसा कुछ में लग रहा है मुझे क्या मीनिंग, हीज फादर नोबडी, कोई मीनिंगफुल लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, ऑप्शन मेरा सी भी कट के जा रहा है। ऑप्शन डी को भी मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं, लेकिन अभी मेरा अगर तीनों में श्योर अगर हूं तो मेरा आंसर डी हो जाएगा, आंसर कर सकते हैं, लेकिन मैं भी हो सकता है कि मैंने कुछ इसमें एरर करा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी मेरा मैच ना करे।
ऐसा हो सकता है ना, इसलिए मैं ऑप्शन डी को भी मैं चेक करता हूं कि RPS, आर में क्या है, देखिए नो बडी, क्या है, नो बडी, पी में है न्यू, देखिए नो बडी कोई नहीं जानता था, उसके बाद एस है मतलब कि हु, कोई नहीं जानता था कि वो, एस में क्या है आपका है यू फिर दिया गया है, यू में हु इज हिज, उसके बाद है क्यू में फादर, फादर वाज, देखिए यहां पर लास्ट में टी दिया है ना, टी में वाज दिया गया, देखिए यहां पर नो बडी न्यू हु हिज फादर वाज, कोई दिक्कत है मीनिंग में, नो कोई नहीं जानता था उसका फादर कौन है, देखिए कोई एरर नहीं है ना, ऑप्शन मेरा डी क्या हो गया यहाँ पर आंसर 100% कंफर्म यहाँ पर हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी आप ऐसे ही करेंगे। आप देखिए कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आएंगे ना, आप घबरा जाएंगे, लेकिन घबराना नहीं है, पैसेंस के साथ करना है, ठीक है, आप एग्जाम क्रैक हो जाएगा एक बार में। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, वन पार्ट ऑफ सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, इंडिकेट द पार्ट विच हैज द एरर। यहाँ पर 4 पार्ट दिया गया है सेंटेंस का, यहाँ से यहाँ तक में 4 पार्ट दिया गया है, अब कौन से पार्ट में एरर है वो आपको ढूंढना है। देखिए यहाँ पर regretfully profit earned by your company fell by 20% last year despite higher sales। देखिए regretfully profit earned by, देखिए जो प्रॉफिट अर्न किया गया था कंपनी के द्वारा वो उससे अब क्या हो गया 20% कम हो गया, जो लास्ट ईयर में अर्न किया था अब वो 20% कम हो गया है। इसके बावजूद हायर सेल के कारण से भी ये क्या है आपका एक दुर्भाग्य है। देखिए सेल तो बढ़ गया ना आपका, लेकिन तब भी प्रॉफिट आपका कम हो गया, ये दुर्भाग्य है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए रिग्रेटफुली दिया गया है, इसका मतलब क्या है, मतलब क्या खेदजनक या दुखी ढंग से या तकलीफ के मन से, मतलब रिग्रेटफुली ऐसा हम लोग यूज करते हैं, लेकिन यहाँ क्या दुर्भाग्य है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वर्ड है यहाँ पर आपका नहीं आएगा, और इसमें एरर है, देखिए रिग्रेटफुली में एरर है, किसमें दिया गया, इसमें दिया गया, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब क्यों, इसके बदले में क्या आएगा, देखिए रिग्रेटफुली मतलब क्या हुआ कि मतलब किसी को जब किसी तकलीफ हो जाता है ना, तो आप उसके मतलब तकलीफ के कारण से ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा दुखद घटना है, ऐसा चीज बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है दुर्भाग्य है, यानी भाग्य नहीं है दुर्भाग्य यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ रिग्रेटफुली के बदले में रिग्रेटेबली आ जाएगा, टेबली आपका ये हो जाएगा, रिग्रेटेबली आप इसका आंसर है यहाँ पर TABLY, ठीक है। आपका यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या होता है कि दुर्भाग्य से, मैं यहाँ पर कर देता हूँ दुर्भाग्य से, आपका यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, यहाँ पर देखिए कि कौन से पार्ट में एरर यहाँ पर है कि आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज हैविंग एन इंजीनियरिंग डिग्री ही रिसीव्ड अ जॉब ऑफर फ्रॉम एन रेप्यूटेड अमेरिकन फर्म। अब देखिए यहाँ पर जब एक बार सेंटेंस और पढ़ेंगे आप तो यहाँ पर एरर मिलेगा आपको, इसमें एरर मिलेगा आपको, और आपने कभी न कभी करा होगा, आपका आपने थोड़ा सा तैयारी आप सीरियसली किए होंगे, तो हैविंग के बाद हमेशा आपने भी3 का यूज किया होगा, उसके बाद फिर अदर वर्ड का आपने यूज करा होगा, ठीक है, और उसका आपने पास्ट टेंस का यूज करा होगा आपने। तो देखिए हैविंग के बाद भी3 होता है ना, तो हैविंग के बाद कोई तो वर्ब है ही नहीं यहाँ पर, तो एरर तो आपका इसमें निकल के आ रहा है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा मेरा, ए क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब एरर में क्या करेक्शन हो सकता है कि हैविंग के बाद आपको यहाँ क्या देना पड़ेगा, V3 में आप यहाँ पर हैविंग गॉट कर सकते हैं, या फिर क्या करते हैं रिसीव्ड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं रिसीव्ड कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए आपका एरर यहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर मेरा ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरर हो जाएगा, इस पार्ट में एरर है, ठीक है। अब आगे आ जाए, यहाँ पर क्या है कि इंडिया नीड्स अ वैल्यू एजुकेशन सिस्टम हु विल इनकुलकेट वैल्यू अमॉन्ग द स्टूडेंट्स एंड इनरीच देयर पर्सनैलिटीज। अब देखिए एरर किस पार्ट में है, जब सेंटेंस को गौर से देखेंगे ना तो आपको एरर मिल जाएगा, इस पार्ट में एरर मिलेगा आपको, अभी भी आप आंसर सर्च कर सकते हैं कि इस पार्ट में एरर क्या है, ठीक है। जब तक मैं आंसर करता हूं अपने आप को एनालाइज करते रहे, जब तक मैं आंसर क्लियर नहीं कर देता हूं। अब देखिए इस कौन से पार्ट में दिया गया है, इस पार्ट में डी में दिया गया ना, हु विल इनकुलकेट वैल्यू, ऑप्शन मेरा आपका देखिए डी जो आंसर है। अब देखिए हु क्यों नहीं आ गया यहाँ पर, हु क्यों नहीं आया आपके यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर हु यूज किया जाता है ना, जनरली एक पर्सन के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, पर्सन के लिए किया जाता है, और विच का यूज जो होता है ना किसके लिए किया जाता है, आप कह सकते हैं कि एनिमल के लिए, क्या कह सकते हैं एनिमल के लिए, मैं यहाँ साफ साफ कर देता हूँ यहाँ पर एनिमल के लिए, या फिर कह सकते हैं क्या थिंग के लिए, क्या सकते हैं वस्तुओं के लिए कह सकते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हु यहाँ का यूज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी में एरर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि माई, इसमें आपको एरर आपको नहीं ढूंढना है, आपको यहाँ पर ब्लैंक ढूंढना है, आपको प्रीपोजिशन कौन सा प्रीपोजिशन फिल करेगा यहाँ पर, ठीक है। मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर करिएगा, यहाँ पर क्या है कि माई फ्रेंड हैज बीन लिविंग इन कनाडा 2 years, मेरा फ्रेंड जो है ना कनाडा में 2 years से रह रहा है,
देखिए यहाँ पर सेंटेंस किस में, हैज बीन लिविंग, यानी कि हैज आपने पढ़ा है सेंटेंस टेंस में, हैज हैव बीन क्या है, लिविंग प्लस में, लिविंग मतलब यहाँ V4 आएगा, V4 के बाद क्या यूज करते हैं आप लोग, कोई ना कोई नॉन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, फोर या फिर सिंस आएगा। देखिए यहाँ फोर और सिंस में क्या आएगा, तो यहाँ पर 2 इयर्स है ना, डेफिनेट यहाँ पर नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर 4 का यूज किया जाएगा, आपने पढ़ा होगा ये चीज। ऑप्शन नंबर बी में है, जब यहाँ पर टाइम फिक्स नहीं रहता है ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं आप लोग, 4 का यूज करते हैं। जब टाइम फिक्स रहता है ना, जैसे मान लिया जाए 1990 से 1910 से या फिर 2002 से, या फिर आपका इवन टाइम दिया जाए संडे से या मंडे दिया जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है कि 7 ओ क्लॉक 10 ओ क्लॉक 9 ओ क्लॉक ऐसा दिया रहे, तो वहां पर सिंस का यूज करेंगे आप लोग, अदरवाइज आप लोग हमेशा 4 का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि पीटर इज प्लेइंग टेनिस संडे। आपने क्या पढ़ा है कि आपने जब भी वीक डे का नाम हो, संडे हो, मंडे हो, ठीक है, ट्यूसडे हो, तो उससे पहले हमेशा आप लोग ऑन का यूज करेंगे, ठीक है, टाइम के सेंस में ऑन हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू 7 ओ क्लॉक, मैं 10 बजे से आपका वेट कर रहा हूँ, वही सेंटेंस आ गया, हैज हैव बीन, V4 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, जब टाइम फिक्स हो ना, तो वहां पर आप लोग सिंस का यूज करेंगे आप लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है, क्लियर है, तो आपने भी इसका आंसर जरूर करा होगा। अब आगे दिया गया आपको सैनोनिम या फिर एंटोनिम चुनना है। अब क्वेश्चन 48 में क्या है, तो आपको यहाँ पर अपोजिट मीनिंग ढूंढना है अबेंडन के लिए। अबेंडन मतलब क्या होता है, छोड़ देना, त्याग देना होता है। इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, यहाँ है आपका प्रोड्यूस, रिटेन, एसर्ट और ट्विस्ट है। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है रिटेन मतलब प्राप्त करना, रखना, ठीक है। इसका कह सकते हैं कीप भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कीप, ठीक है। रिटेन मतलब कीप यानी उसको रख लेना, अबेंडन मतलब छोड़ देना, त्याग देना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर एंटोनिम में आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 49 में क्या है, आपको यहाँ पर क्लोजेस्ट मीनिंग पता करना है, क्लोजेस्ट मीनिंग पता करना है, क्या पता करना है, क्लोजेस्ट मीनिंग पता करना है आपको यहाँ पर कैंसिल के लिए। कैंसिल का क्लोजेस्ट मीनिंग क्या होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कैंसिल के 4 वर्ड है आपका एलो, एबॉलिश और अप्रूव और ब्रेक। तो देखिए यहाँ पर क्लोजेस्ट मीनिंग बोले या फिर आप क्या बोलना है, सैनोनिम बोलिए, क्या बोलिए, सैनोनिम बोलिए यहाँ पर। तो यहाँ पर कैंसिल मतलब क्या क्या होता है, कैंसिल कर देना, छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है, मतलब रोक देना। एबोलिश मतलब वही होता है, उन्मूलन करना होता है, मतलब छोड़ देना, त्याग देना, हटा देना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर सैनोनिम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब आगे आ जाइए, अगला में दिया गया आपका विच ऑफ दी वर्ड क्लोजेस्ट मीनिंग। क्लोजेस्ट मीनिंग मतलब क्या है कि सीज, सीज का मतलब क्या होता है, मतलब सीज कर लेना, स्टॉप कर देना, कोई जब्त कर लेना, सीज होता है। अब यहाँ पर सैनोनिम में क्या हो जाएगा, डल, क्रिएट, बिगिन और यहाँ पे स्टॉप। तो स्टॉप क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर कंफर्म हो जाता है, ठीक है। इस तरह से मैंने 25 क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट कराया है, और अपने एग्जाम में 100% चाहते हैं कि आपको तैयारी हो जाए 100%। एक बार आप आर्मी क्लर्क बनना चाहते हैं तो हमारा आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 999 का आपका क्या है, आपका इंग्लिश का है, ठीक है। आपका क्या है, ये आपका आपका मैथ क्लास जो है आपका 799 का है, कंप्लीट आपका तैयारी हो जाएगा। और इंग्लिश अगर आप 45 सीट लेते हैं तो 199, और इंग्लिश लेते हैं तो 110, और कंप्यूटर लेते हैं 150, यानी कह सकते हैं कि टोटल आपका खर्च कितना आने वाला है आपके आर्मी क्लर्क बनने में। आपको यहाँ पर 1800 1800 आपका ये हो रहा है आपका यहाँ पर, और साथ में क्या है 200 और यहाँ पर 110, यानी अप्रोक्स में आपका यहाँ पर 2300 रुपए खर्चे हो रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आप ये सभी चीज ले लेते हैं, अग्निवीर इंग्लिश क्लास, मैथ क्लास, और यहाँ पर ये आपका ये सारे 45 सेट अग्निवीर ये और ये, तो आपको यहाँ पर 2000 लगेगा ओनली, ठीक है, 2000 लगेंगे। देखिए 2000 में आपका तैयारी आपका 100% यहाँ से हो जाएगा, घर बैठे तैयारी हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, 2000 आपका यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो चलिए अभी इतना रहने दीजिए, और भी जो क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सएप जरूर कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और एग्जाम में पेंसिल्स बनाए रखें, और इस तरह क्वेश्चन आपको करके जाना है, 100% करके जाना है। और अभी तक में आपको क्लास अच्छा लगा है ना, तो आप मुझे लाइक जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए मैं इतना ज्यादा मेहनत करता हूँ, इतना ज्यादा टाइपिंग करता हूँ, आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा मेहनत लगता होगा, ठीक है। तो आपको यूट्यूब से मुझे तो कुछ ऐसा है नहीं अर्निंग आप लोगों के, बस आपका सपोर्ट ही मुझे चाहिए, लाइक सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर करेंगे तो हम लोग के लिए और ज्यादा एक उत्साह बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा, तो शेयर भी आप लोग जरूर करना। तो अभी के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।